Good morning all of the students. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 8, and it is named as body movements. It is named as body movements. Body movements, it means these are the movements in the body by which we can complete our movements. ठीक है? That is called the locomotion. That is called the locomotion. Locomotion, that is the word derived from two words. It is location and it is coming from the motion. ठीक है? लोकेशन का जो मोशन है, लोकेशन का मतलब क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स, मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द इज द नोन एज लोकोमोशन. लोकोमोशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ एनिमल्स जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोशन. क्या बोलते हैं इसको? इट इज नोन एज लोकोमोशन. क्या बोलेंगे इसको? इट इज नोन एज लोकोमोशन. आई बात समझ में? क्या बोला? लोकोमोशन इसको हम लोग बोलेंगे. नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस, लोकोमोशन हो गया. फॉर द लोकोमोशन, फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, विच टाइप ऑफ सिस्टम्स इन आवर बॉडी, विच टाइप ऑफ सिस्टम इज फाउंड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम होते हैं? दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट. मूवमेंट में जो सिस्टम हेल्प करता है दैट इज कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम कौन सा सिस्टम है? इट इज स्केलेटल सिस्टम. कौन सा सिस्टम है? स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटन का मीनिंग होता है द सिस्टम विच हैज द बोन्स. स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स भी है. नॉन बोन स्ट्रक्चर्स आल्सो फाउंड दैट कार्टिलेजस सिस्टम. तो वो ऐसे पार्ट्स हैं बॉडी के दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट. किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में. एज वी हैव वी नो about the bones, that is 206, it is 206 bones we have in a body, that is the adult person. कितने bodies, कितने bones हैं? 206. approx 300 bones are found in the premature or the infant, or we can say a child. कितनी bones होती है? approx 300 bones होते हैं. after some time whenever it grows up, तो इसकी जब ग्रोथ होती है तो द बोन्स विल जॉइंटेड आउट. जॉइंट हो जाती है, वो आपस में जॉइंट हो जाती हैं. तो जॉइंट होकर क्या होती है? लॉन्गर स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती है. आई बात समझ में? तो बोन्स जो होती है दीज आर हार्ड. दीज आर हार्ड. बोन्स कैसी है? हार्ड है. बोन्स कैसी है? हार्ड है. इनफ्लेक्सिबल है. बोन्स क्या है? इनफ्लेक्सिबल है. और दीज आर ऑल्सो नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू. ये कौन से टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है, जो बोन्स को कनेक्ट करते हैं, मसल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहे हैं. तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज. बोन्स क्या है? आपकी कनेक्टिव टिश्यू है. और ये इसके अलावा जो नॉन बोनी पार्ट है दैट इज हार्ड बट फ्लेक्सिबल, इट इज नोन एज कार्टिलेज. उसको क्या बोलते हैं लोग? कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक अ बोन. हमारा जो ईयर है, ईयर को हम लोग टच करके देखते हैं, इट इज हार्ड बट इट इज फ्लेक्सिबल. हार्ड है लेकिन कैसा है? फ्लेक्सिबल है. बट बोन इज हार्ड बट इनफ्लेक्सिबल. बोन कैसा है? इनफ्लेक्सिबल है. इनफ्लेक्सिबल है इसलिए क्या होगा? बोन को हम लोग मोड़ नहीं सकते. आई बात समझ में? ठीक है. तो व्हाट वी हैव टू डिस्कस, व्हाट वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्केलेटल सिस्टम. हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है उसके बारे में मुझे पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस. व्हाई वी आर स्टडीइंग द स्केलेटल सिस्टम. ये स्केलेटल सिस्टम है वो हमारी बॉडी में करता क्या है? दे इसका प्रोवाइड द सपोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है. देन helps in the standing straight. स्ट्रेट हम लोगों को खड़ा रहने में हेल्प करेगा. ठीक है. दूसरा है ये
helps from the internal injuries इंटरनल इंजरीज मतलब हमारा ब्रेन को कोई चोट नहीं लग जाए, हमारी बॉडी के हार्ट को चोट नहीं लग जाए, लीवर किडनी वगैरह को कोई चोट नहीं आए, उसके लिए क्या है हमारी बॉडी में स्कल्टन है। किसमें है? स्कल्टन। और इस स्कल्टन जो बोन्स है उसके ऊपर क्या है? अनदर स्कल्टन इज फाउंड दैट इज फॉर्म्ड ऑफ मसल्स। उसके बाद में एक अनदर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड द स्किन और मसल्स बोथ आर द कनेक्टिव टिश्यू दिस ऑलवेज हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन। किसमें हेल्प करते हैं? प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। और आउटर एनवायरनमेंट से क्या करते हैं? बॉडी को कनेक्ट करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? वो आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करते हैं। बाहर आगे की जो बाहर से जो डैमेज हो रहे हैं या उनको अंदर कोई अंदर चोट लगने से क्या करता है? स्केलेटन बचाता है। तो इट हेल्प्स एज द मैलेबल मटेरियल, मैलेबल की तरह ये हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है? मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। किसमें हेल्प कर रहा है? मूवमेंट ऑफ बॉडी में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि बॉडी की जो मसल्स है वो मसल्स क्या होती है? बोन से अटैच होती है। और बोन्स क्या करती है? बोन से अटैच होती है तो डिफरेंट टाइप की क्या होती है? मूवमेंट होती है। और इस मूवमेंट को ही हमको क्या करना है? आज देखना है। ठीक है, सम ऑफ द टिश्यूज, सम ऑफ द बोन्स आर इनक्लोजेज इन द फ्लूइड्स, इनक्लोजेज इन द soft tissues. That soft tissues are known as bone marrow. अब bone marrow क्या है? bone marrow को जनरली हम लोग देखें तो बोन्स के अंदर फिल्ड जो मटेरियल है दैट इज कॉल्ड द बोन मैरो एंड इज द प्लेस वेयर आरबीसी प्रोड्यूसेस। आरबीसी कहाँ पर जनरेट हो रही है? इन द बोन मैरो। डब्ल्यूबीसी कहाँ जनरेट हो रही है? इन द बोन मैरो। Whenever the bone marrow of any person will damage, it will be sure to die. Whenever the bone marrow of the organism will completely damage, then the blood formation will not occur. Blood का formation नहीं होगा. The organism sure to die. Organism sure to die. Organism क्या हो जाएगा? Surely क्या होने वाली है? उसकी death होने वाली है. ठीक है. बोन्स में क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल मिनरल्स क्या होता है? स्टोर होता है लाइक फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, जो हमारी बॉडी की क्या करते हैं? स्ट्रॉन्गनेस को बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाए रखते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। नाउ पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम वी हैव टू स्टडी। पार्ट्स मीन्स विच टाइप ऑफ पार्ट्स आर फाउंड इन द human skeletal system. Which type of parts are found in the human skeletal system? आई बात समझ? ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स मुझे क्या करने हैं? पढ़ने हैं। ह्यूमन स्केलेटन के पार्ट हमको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट इज स्कल। फर्स्ट पार्ट इज स्कल। फर्स्ट इज स्कल। सेकेंड वन इज रिबकेज। सेकेंड वन इज रिबकेज। देन बैकबोन. After then limbs. After then limbs. These parts, limbs are of two types, that is forelimbs and hind limbs. ठीक है, तो skull, ribcage and backbone we have to study. All these parts we have to discuss in this chapter. First of all we will discuss the skull. Skull होता है that is known as खोपड़ी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? खोपड़ी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? खोपड़ी बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। हमारी जो खोपड़ी है इसके अंदर कितनी बोन्स है? इट हैज द 22 बोन्स। इट हैज 22 बोन्स। इट हैज 22 बोन्स। 22 बोन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 14 प्लस 8। 14 प्लस 8. Okay. 14 bones can be
टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी ये हम लोग बोलेंगे 14 बोन्स आर फाउंड इन द फेस। कहां पर होती है? फेस में होती है। एंड 8 बोन्स आर फाउंड इन द हेड, अपर साइड। 8 bones are forming the head and 14 bones always produces the, always take part in the formation of the, या फिर हम लोग बोलेंगे 14 bones are found in the face। फेस में क्या होती है? 14 bones होती है जिसको बोलते हैं फेशियल बोन्स। क्या बोलते हैं? फेशियल बोन्स। ओके, नाउ आफ्टर एक्सेप्ट द लोअर जा, हमारा जो लोअर जा है वो आगे पीछे हो रहा है, तो वी कैन से एक्सेप्ट द लोअर जा ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल इज फिक्स्ड। सारी बोन्स कैसी है? फिक्स्ड है। जो लोअर जा है दैट हेल्प्स इन द ईटिंग। लोअर जा किस में हेल्प करती है? ईटिंग में हेल्प करती है, टॉकिंग करने में हेल्प कर रही है, या फिर कुछ गाना गाने में हमारी हेल्प कर रही होती है। तो इट इज द स्कल। स्कल क्या कर रहा है? स्कल क्या कर रहा है? इसका बना हुआ है 22 बोन्स का बना हुआ है। 14 आर फेशियल बोन्स while the 8 bones are in the head। हेड का जो पार्ट है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ 8 बोन्स। ठीक है। देन आफ्टर बैकबोन, बैकबोन इज द, अगर हम लोग जनरल हम लोग देखें तो कुछ लोगों को कंफ्यूज होता है, कुछ बच्चों को कंफ्यूज है कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज बैकबोन ना, इट इज फॉल्स, बिकॉज बैकबोन इज फॉर्म बाय 33 बोन्स। किसकी बनी हुई है? 33 बोन्स की बोल रहे हैं। दीज आर वर्टिब्रे। इनको क्या बोलेंगे? वर्टिब्रा। क्या बोलेंगे इनको? वर्टिब्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? वर्टिब्रा। एंड दीज 33 बोन्स आर कमिंग टुगेदर टू द फॉर्मेशन ऑफ द बैकबोन। बैकबोन के फॉर्मेशन के लिए एक साथ ये आ रही है। आई बात समझ में? बैकबोन के फॉर्मेशन के लिए क्या कर रही है? एक साथ आ रही है और एक साथ मिलकर क्या बना रही है? एक बैकबोन बनाती है। और इन बैकबोन के बीच में क्या होता है? अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग इसको ऐसे बात कर सकते हैं। ठीक है। ये बैकबोन जो है, इस बैकबोन के अंदर क्या होता है? ये बोन जो है, ये बोन्स आपस में अटैच होती है बाय द कार्टिलेज। ठीक है। कार्टिलेज जो है वो क्या करते हैं? इन वर्टिब्रा जो है उनके बीच में पाया जाता है ताकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते। इसका मतलब क्या आता है? हमको बैंड होने में हेल्प कर रहा है कौन? अगर ये स्ट्रेट एक बोन होती तो वी कैन नॉट बैंड अप। हम लोग बैंड नहीं कर पाते, हम लोग झुक नहीं पाते, हम लोग मुड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है? एक वर्टिब्रल कॉलम है दैट इज बैकबोन, और वो बैकबोन जो है दैट हेल्प्स इन द बेंडिंग और मूविंग, है ना। तो अगर ये स्ट्रेट होता तो ये मूव नहीं कर पाता, क्योंकि स्ट्रेट ये नहीं है। इसके अंदर क्या है? 33 बोन्स है। कितनी है? 33 बोन्स दैट हेल्प इन द मूविंग और बेंडिंग। किसमें हेल्प कर रहा है ये? मूविंग और बेंडिंग में। ओके, तो फॉर टुडे इट इज इनफ। वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट दैट इज रिब केज एंड वी विल डिस्कस द लिम्स ऑल्सो। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। रीड द चैप्टर एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।